अब तक तो मूवी एक नंबर चल रही, मेरे इंटरेस्ट लेवल भी बहुत अलग लेवल पे चली गई है अगले अगले सीन्स देखने के लिए। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द मूवी डायलॉग वॉर सीन फ्रॉम द मूवी यमदुगा ऑफ जूनियर एनटीआर। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ऐसा क्या? हाँ, अब जाओ, टेंशन मत ले। अब बच के किधर जाएगा बुड्ढे? आ गया तू? पहचान लिया? रिवर्स में शॉक दिया इसने। तू जानता था मैं आऊंगा? जानता था भाई। यमराज और चित्रगुप्त कई दिनों से तेरे ही बारे में घंटों बैठकर ओह। डिस्कस करते रहे। मेरे बारे में? लेकिन क्यों? अबे बेवड़ा पी के यमराज को उल्टी सीधी गालियां दी थी ना तूने। एक्चुअली बहुत साल तुझे जीना था, लेकिन किताब में कुछ गड़बड़ियां करवा के तुझे मरवा दिया। ओ, इसको पता चल गया। अब तो यमराज तुझसे बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। अब कुछ तो करेगा ये। क्यों बे यमराज? मेरी उम्र खत्म होने से पहले ही मुझे मरवा दिया। अब समझ ले, तू तो गया। फूलों की खुशबू बाद में सूंघ लेना, अभी लफड़ा हो गया है। अब क्या हुआ भाई? मेरे ऐसे व्यस्त समय में बाधा क्यों डाल रहे हो? यम धर्मराज उस वक्त तो चले गए, लेकिन अभी यहीं कहीं घूम रहे हैं। यही कहीं घूम रहे हैं? तुम जाओ माता। ओ जल्दी बताओ भाई, मेरे प्राण बाहर निकल रहे हैं। आपकी रास लीला के बारे में किसी ने उनको बताया दिया। आपको रेड हैंडेडली पकड़ने के लिए, यानी नीच अवस्था में पकड़ने के लिए नरलोक पापी के रूप में भेष बदलकर यहीं कहीं घूम रहे हैं। टेक केयर। ओके, इन्होंने प्लान किया दोनों ने मिलके। प्रभु, भेष बदलने से क्या होता है? वो चाल वो शान कहाँ छिप सकते हैं? मेरे साथ है बम्भोड़ जंभा। नमस्कार चित्रगुप्त महाशय। ओ कौन हो तुम भाई? क्या चाहिए? प्रभु अगर सभा में नहीं है तो हम थोड़ी खाली बैठे हैं। तुम्हें लगता है कि हम लड़कियों के साथ रास क्रीड़ाएं कर रहे हैं? जाओ जाओ, पापियों की कतार में खड़े रहो। काठी पे लोटा लटका के आ गए, जाओ। देख लिया देवी, चित्रगुप्त की निष्ठा, उसका मेरे प्रति प्रेम, भक्ति, बहुत सारा भंभोड़ जंभा। क्या कह रहे हैं आप? इतना ही गौरव है तो आपको पहचानेगा नहीं? यमपाश हाथ में दे के सिंहासन पर बिठाएगा नहीं? उसकी बुद्धि मंद हो गई है, उसके स्थान पर किसी और को रखना बेहतर है। नहीं नहीं, एक और बार परीक्षा लेके देखूंगा, कदाचित इस बार यमपाश आई शपथ। चित्रगुप्त महाशय। बस कीजिए प्रभु, आप ठिठोली क्यों कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो हंसेंगे। इसने कैसे पहचाना कि मैं यम हूँ? ये खेल बस कीजिए प्रभु, यमपाश स्वीकार कीजिए और सिंहासन पर विराजिए। ये तो अपचार है, मैं नरलोक का पापी हूँ। प्रभु, पाताल ताल ऐस। अरे देवा, ये इसको अगर ये रोप, बिकॉज ये रोप बहुत पावरफुल है शायद, माँ कसम। स्वीकार कीजिए प्रभु। अबे मैं सचमुच पापी हूँ। बस कीजिए प्रभु, लीजिए। अरे क्या हो गया? ओह माय गॉड! अबे क्या? कभी से ये यमराज हो जाएंगे? सैनिकों, नरजनों, आज से मैं नरक को ही बदल डालूंगा। अस्त्रों को त्याग दो, नरक के द्वार को बंद कर दो, अपनी इच्छा अनुसार पियो, नाचो और गाओ, अमर सुख का आनंद लो। अब से जो भूलोकवासी मरेगा उसकी स्वर्ग में नहीं मेरे नरक में आने की इच्छा होगी। अबे नाचो कहा ना? अबे क्या हो रहा है ये? काजल लगा जानी आंचल हिला वहां जाके देखो जानी।
अरे माँ कसम, द्वार बंद है। चित्रगुप्त, आई शपथ, चित्रगुप्त की दंडनायक, सब मजे करने में लगे। नीचे आ, तुझे देख लूंगा। बदला लेने के लिए जिस मानव को हमने अकाल मृत्यु दी, वही हमारे लिए खतरा बन गया। अरे तुच्छ मानव, मति भ्रष्ट हुई है या मदांध हो गया है तू? धर्मासन को स्पर्श करने की योग्यता नहीं है तुझमें और उस पर बैठ रहा है तू। कितना उन्माद, कितना अहंकार, कितना दुस्साहस। तुच्छ मानव, पैसे से मौत, रोग से मौत, उधार से मौत, गलती से मौत, मर गया रे भगवान कह के नित्य रोते हो। हैं? तुम कहाँ हो और तुम्हारे जन्म मरण का निर्णय उंगलियों पर करने वाले हम कहाँ हैं? तुम्हारी मानव जाति अल्प है, स्वल्प है, असहाय है, नीच नीच। अरे बाप रे, ऐसी नीच जाति में जन्मे हुए तुम नरकाधिपति कहलाओगे? असंभव। व्यर्थ प्रयत्न छोड़ के यम दंड के लिए तैयार हो जाओ। यमराज, क्या कहा तुमने? मानव जाति नीच है? कटु वचन है, कटु वचन है। वैतरणी तक पीछा करके सता के नाक के बल नचा के आपके धर्म सूत्रों को आग लगा के पति के प्राण बचाने वाली नारी मणि सावित्री की कौन सी जाति? मानव जाति। अपनी भक्ति से साक्षात परमेश्वर को ही प्रत्यक्ष करा के आपके यमपाश को तिनके की भांति मान के प्राण हरने वाले आपको ही प्राण भीति दिलाकर भगाने वाले बच्चे मार्कंडेय की कौन सी जाति थी? मानव जाति। नीच नीच कहकर बार बार लज्जित करते हो और कितनी ही बार अपमानित हो चुके हो हमसे। आज जाति जाति कहकर हमारी अवहेलना कर। कितने अविवेकी, कितने अज्ञानी और कितने कुसंस्कारी। वो भी स्माइल के साथ बोल रहा है। आज से देवों को अधिक और नरों को अधम कहने वाले किंच भाव को उसके जड़ समेत उखाड़ फेंकूंगा। प्रार्थनाओं को पाते हुए त्रिकोटि देव, दिशाओं के रखवाले अष्ट दिक्पाल, जीवन देने वाले पंचभूत समेत है जय हो नरकी कह के हर्षित हो इस प्रकार सिंहासन ग्रहण करूंगा। स्वर्ण मणिमय रत्न खचित अलंकृत इस सभा मंदिर में अकुंठित सेवा दक्ष परिवार समूह के मध्य में भूतल परिरक्षण धर्म निलय। इस नर्क लोक में सर्वदा शतदा शतदा सहस्त्रदा पाप पंकिलिन कुल मत जाति के कीचड़ों का समूल रूप से शाश्वत रूप से प्रक्षालन। Any doubts? Any doubts? Oh no! अभी इसके पास भी पावर्स आ चुके हैं। और रोप की वजह से हो सकता है ना, और रोप की वजह से अभी इसके पास भी पावर्स है। ओ माय गॉड। तो इसको जैसे पता चला कि तुम अभी मरने वाले ही नहीं थे, इन्होंने तुमको छल कपट से मारा हुआ है, तब इसने फिर यह प्लानिंग करी एंड रोप मिला इसको। नरक के सारे नियम कानून बदल दिए गए हैं और नियम कानून बदलने के बाद सब लोग देखो कितने मौज मस्ती में लगे हुए हैं। कुछ लेना देना नहीं इन लोगों को, फुल डांस बेस चालू है नहीं। एंड देन मानव जाति एंड इनके बीच में ये जो डायलॉग वॉर हुआ वो भी बड़ा खतरनाक था। मस्त एक चीज, मतलब एक डिफरेंस आप देखोगे कि यमराज जो है वो बहुत ही गुस्से में डायलॉग्स बोल रहे थे, तुम ओके। एंड एनटीआर जो है, मतलब मानव जो है, वो हंस के इतनी सारी चीजें याद दिला रहा था। ओ माय गॉड। सबसे पहली चीज मुझे लगा था अब तो ये इसकी पावर चली जाएगी प्रोबेबली जब इन्होंने आक्रमण किया तब, बट देखा तो एनटीआर की पावर है और डबल है बिकॉज उसके पास वो रोप है। वाओ, अगले सीन के लिए मैं डबल ट्रिपल एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये कैसी मूवी है, मजेदार मूवी है। माय गॉड,
एस एस राजमौली, वाओ। तो ये तो मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।